तो यहाँ पे आपका एमएस कहता है कि हम जा रहे हैं। एमएस साहब, ये आपके शहर की बेटी नहीं है, हमारे शहर की। आप आज हैं, कल चले जाएंगे। जबरदस्त। लिहाजा हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हम कितनी फरियालों के लाशें उठाएंगे, हम कितनी तरह के लाशें उठाएंगे, हम कितनी फिरना के लाशें उठाएंगे। अब इस शहर में ये बदमाशी हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह है कि जो मुतालबा है, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद और डीपीओ तशरीफ लाए। यहाँ पे हमें गारंटी दे कि इन बिल्लों की हड्डी को हजारा से बदल किया जाए। वजह यह है कि यहाँ पे शहर में दीगर लोग भी कपड़े का कारोबार करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं आते। इसका मकसद है कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो हमारी बहनों बेटियों को अगवा करते हैं और उसके बाद आगे काम करते हैं। और तीसरा मुतालबा कि पुलिस के अंदर छुपी काली बेड़ियों ने, जिन्होंने 2 दिन डीपीओ को नोटिस नहीं दिया, उनको फिलफोर बर्खास्त किया जाए। और इनके पीछे, इन बिल्लों की हड्डी हरामजादों के पीछे जितने भी दान और बदमाश हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और हम यहाँ से तब जाएंगे कि जब हमारी बहन की लाश यहाँ पे आएगी, हम उसके साथ DHQ जाएंगे। मगर एक बात याद रखें कि ये गारंटी हमें फिलफोर दी जाए कि बिल्लों को हजारा बदर किया जाए, जो मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और पुलिस की काली बेड़ुओं को मुअत्तल किया जाए। और तीसरी चीज मैं आपको एक बात कहूं, इकरा कत्ल केस को भी खाने की कोशिश की गई, मगर मेरे DHQ के इन गयूर डॉक्टरों और हमारी बहनों ने नहीं खाने दिया, वरना उसे भी हजम किया जा रहा। वो मेडिकल रिपोर्ट न देते तो उस बच्ची के साथ भी जुल्म हो रहा था। आज वो जुडिशरी में है। लिहाजा हम इंतजामिया से ये मुतालबा करते हैं, हम इस शहर के बासी हैं, यहाँ के किसी बाहर के अफसर की मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। खुदा की कसम हम इनके लिए जान भी देंगे, मगर पीछे नहीं हटेंगे। दहशतगर्दी का फिलफोर उसमें दफा लगा के जब तक यहाँ पे हमारी बहन की लाश नहीं पहुंचेगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर MS साहब को शौक है तो वो ले जाएं अपने साथ हजारा के बेटे, एबटाबाद के बेटे, यहीं पे पुरअमन तरीके से बैठे रहे इंशाअल्लाह। आप सुनना चाहते तो मुझे बता दें। नहीं, बात सुनेंगे जी। सबसे पहले तो ये जो वाकया हुआ है, इस पे इंतहाई अफसोस है। कि वो डॉक्टर इस मुआशरे की सबसे अजीम पेशे से ताल्लुक रखती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, आप तवज्जो से सुने। अगर आपका मोटिव ये है जो पुलिस चाहती है कि कैसे किरदार तक पहुँचे, तो आपको हमारे साथ होना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। अब ये जो वाकया हुआ है, इसकी थोड़ी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे हैं शायद उनको उस डिटेल का पता ना हो, हम शेयर करना चाहते हैं। पुलिस की जो एफर्ट है वो भी आपके सामने रखना चाहते हैं। वो जो चीजें आप फैसला करें कि क्या हुआ है और पुलिस क्या कर रही है। वैसे ही मैं आपको ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये डॉक्टर साहिबा नो डाउट हमारे एबटाबाद के मेन अस्पताल में एक अरसा दराज से अवाम की खिदमत कर रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो केस था, आपको अंदाजा है कि ये एक अंधा केस था, ये एक ब्लाइंड केस था जिसका कोई सरपा नहीं था, कोई किसी नहीं थे। उस केस को
पुलिस ने शबाना रोज मेहनत के साथ उस केस को न सिर्फ ट्रेस किया है, मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, दिन रात पुलिस ने उस पर मेहनत की है। ये वाकया एक इंफरादी वाकया ज्यादा है, ये दोस्ती का वाकया ज्यादा है, ये इंफरादी एक दूसरे के तल्लुकात का ज्यादा है। इसलिए हमें अपने दाएं बाएं भी देखना पड़ेगा, हम किन लोगों से उठते बैठते हैं, हमारा ताल्लुक किसके साथ है, हमारे रूट्स किसके साथ मिले हुए हैं, हमें उन पर भी गौर करना होगा, हमें अपने अहबाब पे भी नजर डालनी होगी, हमें अपने ताल्लुकात को भी देखना होगा। तब जाके हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं, तब हम अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं, तब हम इदारों की तरफ से देख सकते हैं। एक ऐसा केस जो अहमदाबाद के लिए चैलेंज केस था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की, हमने सिक्योरिटी की मदद दी, हमने हर तरह से एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आम हालात में मुमकिन ही नहीं था कि उसकी रिकवरी हो सके, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात की मेहनत से हुआ है। अब अगर कैफरे किरदार तक जिस तरह पुलिस लगी हुई है, आप लोग अपनी एक टीम बनाएं, हमारे साथ उसको मुंसलिक करें, एक एक चीज आपके सामने होगी, एक एक चीज आपसे शेयर की जाएगी, एक एक चीज आपके साथ, आपकी वकला की टीम हमारे साथ आ जाए, आपके डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ आ जाए, हम मिल के इंशाल्लाह उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनको निशान इबरत बनाएंगे, उनको इंशाल्लाह ऐसी सजा दिलाएंगे इंशाल्लाह। आइंदा कोई सोचेगा भी नहीं कि इस तरह वो एक आम आदमी का एक किसी भी सिटीजन की तरफ इस तरह नहीं सोच सकेगा। तो इसलिए मेरी आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की एफर्ट से मुल्ज़िमान गिरफ्तार है और उन गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अब कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, उनके साथ उनको मुंतकिम अंजाम तक पहुंचाना है, उसके लिए भी हम एफर्ट कर रहे हैं। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपसे ये मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अपने इत्मीनान के लिए, अपनी कम्युनिटी के इत्मीनान के लिए एक लीगल टीम हमारे साथ वो मुंसलिक कर दे, एक अपनी जो आपकी मेडिकल की टीम है वो हमारे साथ मुंसलिक कर दे, ताकि हम सब मिलजुल के इस केस को मुंतकिम अंजाम तक पहुंचा सकें। डॉक्टर वर्दा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर वर्दा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर वर्दा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर वर्दा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर वर्दा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर वर्दा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। खून का हिसाब दो, जालिमों जवाब दो, 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 खून का हिसाब दो। आप डॉक्टर वर्दा के वालिद साहब से पूछ सकते हैं कि जो पहला 15 मिनट थे उनके साथ फोन था, उनके साथ गुजारे फोन में था, मैंने मीरपुर थाने में उनकी एप्लीकेशन दी, लेकिन जब ये पता चला कि डॉक्टर वर्दा DHQ अहमदाबाद से निकली हैं तो वहाँ पे हमने जो लॉ को समझने वाले लोग थे उनसे मशवरा करके हम थाना कैंट आए, जहाँ तक रह गई ये थी इब्तदाइया। मेरी बात गौर से जरा सुनिएगा, आप लोगों के जहनों में यहाँ पे नारेबाजी भी हुई है कि मीडिया के हवाले से हमारा कोई स्टेक नहीं है, ना बिले की हड्डी की तरफ ना किसी और की तरफ। मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं कि रात 12 बजे तक हम 90-10 पे थे, यानी 90 डेड और 10% जो था वो लाइव जिंदगी। हम सिर्फ इस वजह से रिपोर्टिंग थोड़ी मोहतात होके कर रहे थे कि शायद अल्लाह की जात करे हमारी वो बहन वो बेटी जिंदा हो, इन जालिमों इन कातिलों को ये जुर्रत ना हो कि वो उसका
उसके साथ कोई ऐसी हरकत कर सके जाए कि जिससे उसे नुकसान हो। अब बात होगी है क्लियर, ना बिल्ले की हड्डी ना और कोई, या इसके पीछे जो नशियात गिरोह है, हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे। ये बात मीडिया के ऊपर। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि पोस्टमार्टम का भी कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स करवाया जाएगा। मैं कहता हूँ जो आपकी मर्जी मंशा है उसके मुताबिक एबटाबाद DHQ में होगा पोस्टमार्टम। दूसरी मेरी बहन बात कर लेना। आपने बहुत सारी बातें की हैं, आपका जो दर्द है वो शायद मेरा ना हो, जो आप पे गुजर रही है वो शायद मुझे उसका एहसास ना हो, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि एबटाबाद का मीडिया पहले दिन से आपके साथ खड़ा था। ये डॉक्टर साहब से पूछ ले, इनसे पहले हम पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन, और आज भी अगर आप पूछ सके, मैं अल्लाह को हासिल नाज़िर जान के कहता हूँ, मेरी हाई अप से भी बात हुई है। मैंने कहा डिले न करें और जितना डिले होगा ये हमारे शहर का अमन, हमारी बेटी की जान को खतरा है। और हम आप देखेंगे, हम पूछेंगे। अब ये वाकया होना था, हो गया, लेकिन अब हम उसके वारिस हैं, हम उसका खून रायगान नहीं जाने देंगे। ये याद रखिए, ये आपका दम बाद में है। मैं ये तहफ़्फ़ुज़ अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए ढूंढ रहा हूँ। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये याद रखना। ये बात नहीं है कि मैं कोई आप पे एहसान कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन है, मेरी अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन है। ये याद रखें, आज अगर मैं ना बोला तो कल मेरे घर पे आएंगे। ये तस्वीर भी मीडिया पर लगाई जाए और मैं इसी का निशान देख ले कि एक पुलिस वाला जो हमारी पुलिस है यहाँ पे, जो कि उसका भी एक बंदा नजर नहीं आ रहा। पुलिस चोर है, पुलिस शामिल है, सीपीओ शामिल है, थाना शामिल है, इसे चोर शामिल है, ये सब पुलिस इसमें माफिया में शामिल है। जिसके पुलिस DIG सारे शामिल है, एक भी नजर नहीं आ रहा। और एक बंदे को दुनिया में मिसाल कायम हो जाएगी। कोई किसी के साथ इस तरह नहीं करेगा जो आज हुआ है। मुल्ज़िमों को सजा दो, सजा दो। मैं पहले सुना था कि पुलिस का एक बंदा मारा गया, कुछ घंटे नहीं गुजरे थे तो पुलिस ने अपना बदला ले लिया था। पुलिस ने इंतजार नहीं किया कानून नाफिज करने वालों का, पुलिस ने इंतजार नहीं किया इंसाफ का, क्योंकि सब जानते हैं इस मुल्क में इंसाफ बिकता है। सब जानते हैं इस मुल्क में जो बंदा लेकर जाता है केस को, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और केस खत्म नहीं होता। मैं पुलिस वालों से कहती हूँ, अगर तुम इसको वैसा ही समझते हो जैसा अपने बंदे का खून समझते थे, तो हमें इसका वैसा ही बदला चाहिए जैसा कि तुमने अपने बंदे का बदला लिया था। हम डॉक्टर्स, हमारी जान के इतनी अर्जा है, हमारी जान के इतनी अर्जा है कि यहाँ ड्यूटी प्लेस से हमें उठा कर लेके जाया जाए, 5 दिन तक मीडिया पे हमारा तमाशा बनाया जाए, हमारे बारे में तरह तरह की बातें की जाए, हमें ड्यूटियों पे आकर चेक किया जाए और फिर हमें ये खबरें मिले कि उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। ये मंशियात डीलर्स, हम नहीं डरते किसी से। ये जान आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हम अपनी बहन के पीछे खड़े हैं और उस वक्त तक खड़े हैं
जब तक हमें उसका बदला नहीं दिया जाता, we want justice for her, not from the courts of this country, because आज तक courts इस country में अगर इंसाफ देती तो किसी में ये जुर्म न होती कि वो ड्यूटी प्लेस से एक डॉक्टर को उठाकर ले जाए और उसके साथ ये सलूक करे। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिला कमिश्नर मुर्दाबाद। We want justice. 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 नहीं मिल सकता, डॉक्टर बनना एक पुलिस वाली नहीं है तो उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। क्या वो यहाँ पे लोगों की जिंदगियां बचाने वाली खातून को इंसाफ नहीं मिल सकता? तो इस इंसाफ पे लानत है, इस सिस्टम पे लानत है, इस पुलिस पे लानत है, इस मुआशरे पे लानत है जो इस मुल्क पे जिंदगियां बचाने वालों के साथ ये सलूक करता है। मुर्दाबाद पुलिस। मिनट देने दी, थोड़ा सा टाइम, फिर आगे का मैं आपको बताऊंगा। हम उस वक्त तक जब तक उन लोगों को फांसी नहीं होती हम जगह से नहीं लेंगे। कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ है। बच्चों से मार छीन ले कोई तो यहाँ पे जो बैठेंगे क्यों?